तुमने जो मांगा राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं प्रिय, ये बड़ी दुखदायी बातें हैं, ये आपके मुख से शोभा नहीं देती। आपने भरत का राज तिलक मांगा, वो मुझे खुशी से स्वीकार है, पर इतना अन्याय मत करो रानी कि राम को 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि वो तो अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा है और वो 14 वर्ष वनवास में कैसे व्यतीत करेगा प्रिय, सुनो मेरी। अरे महाराज, यही आपका सत्य है, यही आपकी आन और आसन डगमग हो गए मांगे जब वरदान। महाराज, आपने क्या सोचा था कि कैकेयी कोई साधारण सी वस्तु मांगेगी? वो जो मूंगफली बेच रहे हैं वो मांगेगी, जलेबी जो लगा रहे हैं वो मांगेगी? आपने क्या सोचा था? मैं चना चबेना मांगूंगी, और जो हमने मांग लिया सो मांग लिया। सुनो ना, जो तेवर मांगे हैं मैंने अब उसको बदल नहीं सकती, पर गई रेख जब पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। और सुनो महाराज, अगर आपको ज्यादा दुख हो रहा है तो मैं आपको एक उपाय और बता रही हूँ। ओहो रानी, क्या कहना चाहती बता दो। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वह सरल उपाय अपने मुख से कहती से दूंगा पिछला वरदान। देखो स्वामी, ऐसा है कि यहाँ केवल मैं हूँ और आप हैं, तीसरा कोई नहीं है। मैंने आपसे मांगा, आप देने में लाचार हैं, विवश हैं, असमर्थ हैं, तो आप अपनी जुबान से यही कह दीजिए कि कैकेयी जो तूने दूसरा वरदान मांगा है मैं तुझे नहीं दे सकता, मैं विवश हूँ, मैं उप नहीं करूँगी ना, मैं हमेशा के लिए अपनी जुबान को खामोश कर दूँगी, क्योंकि नारी जात को शुरू से ही दबाई गई है, तो उसका तिरस्कार अपमान तो सदियों जुगों जुगों से होता चला आया है। मैं कुछ नहीं। सुनो मेरी बात को। ओ नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, ऊंचे से हमें गिराती, हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, तो धर्म हमारा जाता है, इस ओर राम बन जाता है, तो प्राण सुधारा जाता है। प्रिय, तुमने सोचा कि मैं वरदान ना दूं, पर सुनो, मैं रघुकुल का एक क्षत्रिय हूँ, भले हैं हमारे प्राण को चले जाए पर हम अपने वचन से मुकरेंगे नहीं। बतलाओ। अरे महाराज, मैंने आपसे 2 वरदान क्या मांग लिए? आप तो बिल्कुल साधारण असहाय नारी की तरह, स्त्री की तरह रोने लगे। क्या आप अपने इस रघुकुल के वंशों को भूल गए, पूर्वजों को भूल गए? आपके ही कुल में महाराज हरिश्चंद्र जन्मे थे, उन्होंने अपने वचन के लिए खुद को बेच डाला, महारानी तारा को बेच डाला, अपने पुत्र रोहित को बेच डाला, मगर अपने वचन से वो फिरे नहीं। आपके ही कुल के महाराज शिवी थे, जो कबूतर के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपना मांस तक निछावर कर दिए। आपके ही कुल में महाराज विद्वीज पैदा हुए थे, उन्होंने इंद्र को अपनी हड्डी तक दान दे दिया था। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उन्हीं के हड्डियों का अस्त्र बना था जिससे असुरों का पराजय हुआ था।
मैं आपसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का दाम नहीं मांग रही, आपको मैं शमशान घाट नहीं भेज रही हूँ, मैं आपसे हड्डी और मांस नहीं मांग रही हूँ, आपसे केवल मैं 2 वरदान दे रही हूँ। और आप एक असहाय नारी की तरह रो रहे हैं, अगर नहीं देना है तो मत दीजिए, कोई बात नहीं। सुनो निज प्रिय, और मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही, तू जो मुझको ललकार रही, रानी अपने पाँव में है आज तुम्हारी मार गई। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी करनी पर फिर धुन धुन कर पछताएगी। रानी ले, रानी रानी, रानी रानी आंचल पसार कर जाले और काल भी, कर जाले और काल भी, राज और बनवास भी, वर भी और प्राण भी। मंत्री सुमंत जी, यहाँ आइए। मंत्री सुमंत, ऐसा करो, जाओ तुम राम को बुला कर लेकर आओ, कह देना कि तुम्हारी माता ने वो भवन में तुम्हें बुलाया है, वो शीघ्र चला आएगा। ठीक है। मेरे लाल राम, माता, तुम यही सोच रहे होंगे कि पिताजी इस हाल में क्यों पड़े हैं। हाँ माता, मैं तो यही सोच रहा हूँ। और माता जी क्यों इस अवस्था में है, इसका कारण तुम जानना चाहते हो ना। हाँ माते, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे लाल, सुनो। हो तुम बारी बारी ये सोच रहे, किस दुख ने इन्हें दबाया है। किस गम ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्याधिक प्रीति और ममता है, ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। देवर देने तो राजा ने मुझको धरोहर रखा था,
और जब आया समय तू मांग लिया जो भी मुझे मांगना था। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे पिताजी के पास मेरे दो वर धरोहर के रूप में थे। जब समय आया तो मैंने मांग लिया। पहले वरदान में मैंने जानते हो क्या मांगा है? क्या मांगा है माता जी? बेटा, पहले वरदान में मैंने अपने बेटे भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं माता जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर बेटा, मैंने अपने बेटे के लिए अगर मांगा तो फिर सोचा कि अगर राम के लिए कुछ नहीं मांगूंगी तो मुझसे नाराज हो जाएगा। सोचेगा कि माँ ने भरत के लिए तो मांग लिया और मेरे लिए कुछ नहीं मांगा। तो मैं तुम्हारे लिए भी बेटा कुछ मांगी हूँ। क्या मांगी हो माँ? जानना चाहते हो क्या मांगी हूँ? हाँ माता जी, आप ठीक ही जानना चाहते हो। मांगूंगी जरूर बेटा, क्योंकि तुम मेरे बेटे ही हो ना, और मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसमें कोई संदेह तो है नहीं। नहीं माँ, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बेटा, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है, बस केवल तुमको 14 वर्षों के लिए वनवास में अपना जीवन व्यतीत करना होगा, बस यही मांगा है। अगर तुम अपने पिताजी के वचनों का पालन करना चाहते हो तो इनकी आज्ञा सिरोधार्य समझकर इनके वचनों का पालन करो, और अगर नहीं जाना चाहते हो बेटे तो कोई बात नहीं, ये अयोध्या तुम्हारा है, तुम यहाँ के ज्येष्ठ पुत्र हो, युवराज हो, राजकुमार हो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पिताजी के वचनों का उल्लंघन ही तो होगा बस। बड़ भागी वहाँ बेटा है जो पिता का क्या कार्य है। बड़ भागी वहाँ बेटा है जो पिता का क्या कार्य है। माता यदि भी आज्ञा तो जिंदगी कभी की हारी है। सच कहते हैं मनी तिलक बहुत ही भारी है। सच कहते हैं मनी मन की है तिलक बहुत ही भारी है। भरत प्राण के प्यारे को जिसने आनंद अपार है। पुत्र राम, क्या तुम वनवास जाने के लिए तैयार हो? हाँ माते, मैं बस जाने के लिए तैयार हूँ। अपने पिताजी की आज्ञा मानोगे? हाँ माते जी, मैं पिताजी की आज्ञा मान। तो देखो बेटा, ऐसा है, जितनी जल्दी हो सके वन जाने के लिए तैयारी करो, क्योंकि महाराज की हाल बिगड़ती चली जाती है। जितनी देर तुम यहाँ ठहरोगे उतना ही संताप इनका बढ़ता जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो समय तुम्हारे राज तिलक का था वही समय तुम्हारे वनवास जाने के लिए शुभ होगा। इसलिए देर न करो, शीघ्र जाओ मेरे लाल, नहीं तो तुम्हारे पिताजी का संताप बढ़ता ही जाएगा। जाओ मेरे लाल। संवाद जना
14 वर्षों के लिए अभी माता तक पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम। पहले आपको सीखिया चौथी रात के गुज्जर वीडियो बनाएगा यार। क्या बात है बेटी, जो तुम आज इतना उदास हो? जब भी मेरे पास आती थी तो तुम्हारा चेहरा खिला रहता था, आज क्या बात है जो तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है?